हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ आपका आरआरबी एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में। और साइको टेस्ट को ही बोलते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। और इसमें जो है सो आपका चयनात्मक ध्यान के बारे में बात करेंगे, विषम संख्याओं का योग परीक्षण के बारे में बात करेंगे। मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को इसी में प्रॉब्लम होता है। तो आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है इसमें 5 तरह का टेस्ट होता है, जिसमें एक टेस्ट है आपका चयनात्मक ध्यान परीक्षण। एक बात याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको इस चैनल पे रहना है तब तक के लिए जब तक आपका स्टेशन मास्टर में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। उसके बाद आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई इशू नहीं है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। ये मेरा नाम है अभिजीत कुमार और ये मेरा क्वालिफिकेशन है और ये लेक्चर आपका हिंदी में होगा। मैंने इंग्लिश कंटेंट में लगभग 5 का 5 सेक्शन बता दिया है अच्छे से। इन्फॉर्मेशन और अर्निंग 65,000 प्लस बच्चे देखे हुए हैं। और नंबर सम इसी का इंग्लिश है, और नंबर सम या सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट वो 50,000 प्लस बच्चे देखे हुए हैं। तो काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर इस लेक्चर को हिंदी में लाइए, तो ये लेक्चर आपका हिंदी में है। हिंदी में भी आपका सूचना आदेश परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और आपका वर्गीकरण परीक्षण 3 आ चुका है। ये आपका चौथा है चयनात्मक ध्यान परीक्षण। और इसके बाद आपका बचेगा शॉर्ट टेस्ट, रूट टेस्ट। तो आपका हिंदी में भी 5 लेक्चर कंप्लीट, इंग्लिश कंटेंट में भी 5 लेक्चर कंप्लीट, और अगर टाइम मिलता है तो 5 लेक्चर पूरा का पूरा इंग्लिश में भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक एक करके बताऊंगा। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको लास्ट तक देखना है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सिर्फ एक लेक्चर, इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं होता है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। ये बुक के बारे में बात कर लेते हैं। बुक अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग यहाँ से ये किरण का या ये उपकार का ले लेना। हिंदी में चाहिए तो ये बुक ले लेना, ये किरण और उपकार का मर्ज है, और नहीं तो आप ये ले लेना। सारा बुक का PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है पूरे इंडिया का नंबर 1 सबसे बेस्ट ग्रुप, जहाँ पे 10,000 प्लस स्टूडेंट हैं और हर एक स्टूडेंट जेन्युइन है, कोई फेक नहीं, और सब का सब एनटीपीसी साइको टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्राउडली बोल सकते हो कि यू आर इन अनलिमिटेड एजुकेशन ग्रुप, आप अनलिमिटेड एजुकेशन के ग्रुप में हो। ये लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। कुछ बच्चों का लिंक से ज्वाइन नहीं होता है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके @ लगा के एनटीपीसी साइको टेस्ट सर्च कर लोगे तो आपको आ जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ से बताता हूँ, हर लेक्चर में मैं कॉमन क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। तो आपका 77 मिनट का आपका पेपर होगा। एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसमें 77 मिनट मेंशन रहेगा, उसमें आपका 165 प्रश्न रहेगा, और जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम में आएगा उसी पैटर्न पे आपके टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। सारा ये 5 सेक्शन में 5-5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम होता है, एग्जामिनेशन हॉल में स्किप नहीं कर पाओगे। फिर आपका मेन सेक्शन होता है 10 मिनट में 35 प्रश्न, आपका 8 मिनट में 30 प्रश्न, 8 मिनट में 40 प्रश्न, 10 मिनट में 25 प्रश्न और 12 मिनट में 35 प्रश्न। और ये 5-5 मिनट जो है वो आपका निर्देश समय है, और ये 1-1 मिनट जो है वो आपका विराम समय है। तो आपको ये देखना है कि 10 मिनट में 35 बनाना है, 8 मिनट में 30 बनाना है, 8 मिनट में 40 बनाना है, 10 मिनट में 25 बनाना है, 12 मिनट में 35 बनाना है। आपका टोटल 5 सेक्शन है ना। तो इसमें जो है सो नंबर नहीं होता है, T स्कोर होता है, और T स्कोर के बाद नंबर में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका 80 T स्कोर का होता है, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80, और आपका ये 2 T स्कोर इसमें निकलता है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट, 80 और 80। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर पर्सनैलिटी टेस्ट में नंबर ऐड नहीं होता है क्या? तो पर्सनैलिटी टेस्ट में 2 गुना नंबर ऐड होता है, 2 गुना वेटेज है बाकी सेक्शन के कंपैरिजन में। टोटल आपका 5 सेक्शन है लेकिन 6 T स्कोर है, देखो गिनो, तो आपका 480 T स्कोर का एग्जाम होगा। एक सेक्शन में मैक्सिमम 80 T स्कोर होता है, टोटल 480 होगा। अब इसमें मान करके चलो आप 360 लाते हो, मान करके चलो,
तो आपका 75% नंबर आया ना, तो इसी 75% को जब 30 में कैलकुलेट करते हैं तो 22.5 आता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि साइको में 22.5 आया है 30 में। तो ये आपका नंबर है। नंबर कैसे कैलकुलेट हुआ पता चल गया, टी स्कोर के आधार पे। तो ये सारा मैंने बता दिया है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। साइको में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, याद रखना। साइको में नेगेटिव नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो अगर लास्ट में आपका 1 मिनट बच गया और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप सब मार के आ जाना, क्या पता 2-3 सही हो। साइको में एक्यूरेसी का कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो इस चक्कर में मत रहना कि कम बनाएंगे और 100% एक्यूरेसी बनाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, जब साइको में नेगेटिव नहीं है, एक्यूरेसी का कोई रोल प्ले नहीं है, तो 40 में किसी का 35 आएगा और किसी का 34 आएगा, तो 35 वाला आगे निकल जाएगा, चाहे वो जो करे। आप 34 बना के 34 सही करो और वो 40 बना के 35 सही कहे, तो आप कहोगे मैंने 34 बना के 34 सही किया, मेरा एक्यूरेसी 100% है, मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं, 34 नंबर है आपका, उसका 35 है। उसने 34, आपने 34 सही किया, उसने 35 सही किया। तो ये फंडा आपको समझ में आ गया। एक चीज़ और जो कॉमन क्वेश्चन है, पेन पेपर पेन पेपर आपको नहीं मिलेगा। साइको टेस्ट में पेन पेपर आपको नहीं मिलेगा, रफ शीट आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ और, साइको टेस्ट में आपको स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा। साइको टेस्ट में आपका स्क्रॉल बटन काम नहीं करेगा, जो करना होगा माउस के लेफ्ट क्लिक से करना होगा। एक चीज़ और, कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा, कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो ये सारा कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे पास आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी मेरे पास आता है। तो ये सब मुझे याद है, तो मैंने आपको बता दिया। साइको टेस्ट का इंटरफेस काफ़ी अलग होता है, इसीलिए देखना पूरे इंडिया में मुश्किल से 4-5 लोगों के पास ही साइको टेस्ट सीरीज होता है। इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 नहीं आता है, सारा क्वेश्चन एक साथ आता है, एक बार आता है स्क्रीन पे, आपको स्क्रॉल करना होता है ऊपर के नीचे की तरफ और क्लिक करके आंसर करना पड़ता है। तो ये सारा फंडा आपको समझ में आ गया। तो अगर आप लोग कहीं ऐसा जगह से टेस्ट दे रहे हो जहाँ पे क्वेश्चन एक एक करके आता है, तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो। आपको प्रैक्टिस जो है सो ऐसे जगह से करना है जहाँ पे क्वेश्चन एक साथ आता है। ओके, साइको का प्रैक्टिस जो है सो लैपटॉप पे या सिस्टम कह सकते हो, या कंप्यूटर कह सकते हो, या डेस्कटॉप कह सकते हो, जो समझो। इस पे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट को। तो अगर आपके पास ये सब सिस्टम नहीं है तो आप लोग मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र में करना डेस्कटॉप मोड में। और जब आपका एग्ज़ाम का 7 दिन बचेगा तब आपको जो है सो कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, सिस्टम पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, नहीं तो साइको टेस्ट में मार खा जाओगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग अगर कहीं भी पढ़ते होगे तो वीडियो लेक्चर के लिए आप लोग पे मत करना, है ना। मैं देखता हूँ कुछ लोग वीडियो लेक्चर पे कर दिए हैं, मतलब पेड कोर्स में वीडियो लेक्चर देते हैं और कुछ नहीं, और बच्चे जो हैं सो वीडियो लेक्चर परचेज कर लेते हैं। तो देखो बाबू, बात ऐसा है कि आप अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हो, आपको वीडियो लेक्चर कहीं भी परचेज नहीं करना है। आप कहीं भी परचेज कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज परचेज करो, क्योंकि साइको टेस्ट का प्रिपरेशन वीडियो देखने से नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस से होता है। जितना ज़्यादा अपने आप को रगड़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आसानी से साइको टेस्ट दे करके आओगे और टाइम खत्म होने से पहले अच्छा खासा 100% अटेम्प्ट विथ 100% एक्यूरेसी करके आओगे। तो क्या समझ में आया? आप अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हो, वीडियो लेक्चर कहीं से परचेज नहीं करना है। सारा का सारा वीडियो लेक्चर मैं फ्री कर देता हूँ, यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, और पेड कोर्स में भी जो डालता हूँ वो फ्री कर देता हूँ। तो आप पेड कोर्स बिना पे किए वहाँ का सारा वीडियो लेक्चर देख सकते हो। समझ में आया इतना सारा बात? अरे मुझे तो ऑफलाइन वालों का कॉल आता है यार कि आप यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर को प्राइवेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्लास बच्चे क्यों ज्वाइन करते हैं? साइको टेस्ट सीखने के लिए, थ्योरी क्लास के लिए। अल्टीमेटली एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो आपका जो है सो टेस्ट सीरीज से ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे, तो फिर ऑफलाइन बैच में बच्चे क्यों जाते हैं? सीखने के लिए। और सर आपने तो पूरा का पूरा यूट्यूब भर दिया है,
बच्चों को सिखाने के लिए। तो बच्चे क्या करते हैं, अनलिमिटेड एजुकेशन से सीख लेते हैं और कहीं पे टेस्ट खरीद के प्रैक्टिस करते हैं। तो ऑफलाइन वालों का बैच खाली रहता है तो मुझे कॉल आता है कि आप वीडियो को प्राइवेट कर दीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कुछ सोच करके ही फ्री किया हुआ है, ताकि मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं उसके अलावा जो बच्चे हैं जो कहीं और से पढ़ते हैं, कहीं और का टेस्ट सीरीज लेके पढ़ते हैं, वो बच्चे भी कम से कम वीडियो लेक्चर देख करके अपना प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इतना सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये सेक्शन है आपका चयनात्मक ध्यान और विषम संख्याओं का योग परीक्षण। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, कुछ लोगों के टेस्ट सीरीज में जो है सो गिनती परीक्षण दिया हुआ है या बुक में गिनती परीक्षण का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो लोग जो है सो गिनती परीक्षण भी पढ़ाते हैं, लेकिन गिनती परीक्षण आपका नहीं आएगा। विषम संख्याओं का गिनती परीक्षण आपका नहीं आएगा। तो फालतू का टाइम बर्बाद मत करो, माइंड पे लोड मत लो। हमेशा मैं लेटेस्ट पैटर्न फॉलो करवाता हूँ और लेटेस्ट पैटर्न क्या है आपका, विषम संख्याओं का योग। तो आपको सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याओं का योग परीक्षण का प्रैक्टिस करना है। कान खोल करके सुन लो क्या बता रहा हूँ, विषम संख्याओं का योग पे ही आपको प्रैक्टिस करना है। 8 मिनट में 30 प्रश्न आपको फाइनल एग्जाम में पूछेगा। तो गिनती वगैरह करके फालतू का टाइम बर्बाद मत करो, माइंड पे लोड मत लेना। वैसे भी आपका एग्जाम से कुछ दिन पहले डेमो टेस्ट आएगा, तो वहाँ पे भी आप लोग देख लेना। विषम संख्याओं का योग ही आपका आएगा 8 मिनट में 30 प्रश्न। अब मुझे काफ़ी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मेरा अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में जो है वो 18 से 20 नंबर आता है। तो देखो, अनलिमिटेड एजुकेशन का टेस्ट सीरीज इसीलिए मार्केट में इतना फेमस है कि सब लोग आपको बोलेंगे कि बाबू अगर प्रैक्टिस करना है तो अनलिमिटेड एजुकेशन से करो। यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपका नंबर कम आए, लेकिन फाइनल एग्जाम में आप 6 मिनट से 7 मिनट के अंदर में पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन बना करके आओगे, इसका फुल गारंटी है। टेस्ट सीरीज में खुशी से नाचो और फाइनल एग्जाम में बना के नहीं आओ, ये मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे आप प्रैक्टिस करो, इस हिसाब से करो कि वहाँ पे 30 में 30 लाने से आपको कोई नहीं रोक सके। अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में 1 से लेकर के 23 तक जो टेस्ट है उसका लेवल जो है वो आपका टफ दिया गया है। 24 से 40 तक जो है इसका लेवल आपको मॉडरेट दिया गया है, और 40 से लेकर के 75 तक जो है इसका लेवल आपका एग्जाम का लेवल का है। इसीलिए जब आप लोग कमेंट करते हो कि सर मेरा 18 से 20 आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ टेस्ट 40 के बाद स्कोर कमेंट करना है ना। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस में जानबूझ के करवाता हूँ, इस हिसाब से टेस्ट सीरीज मैंने जानबूझ के डिजाइन किया हुआ है। आपका एडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करवा रहा हूं मैं। क्लियर है? चलो मैं आपको पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन जो है, 30 प्रश्न जो है वो सॉल्व करके दिखाऊंगा, और हर प्रश्न में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको नोटिस करना है। यहाँ पे कुछ लोग ट्रिक का बात करते हो, तो इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हो। ऑड नंबर सम में कोई ट्रिक नहीं होता है, लेकिन कंसेप्ट होता है। ये काफ़ी सिंपल सा चीज़ है। बोलोगे सर ऑड नंबर को जोड़ना ही तो है, तो ये तो क्लास 3 क्लास 4 के बच्चों का काम है, लेकिन इस टाइम में कितना फास्ट जोड़ते हो, यही तो रेलवे को चाहिए, है ना। तो अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि अच्छा बता 19 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 24 होगा। और मैं बोलूँगा 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे 14 होगा। इस 19 को मैं 10 + 9 करता हूँ और 5। तो ध्यान से सुनो, 19 + 5 24, 19 9, टाइम बच रहा है ना। 9 बोलेंगे 1 सेकंड लगेगा, 19 बोलेंगे 2 सेकंड लगेगा, 9 बोलेंगे 1 सेकंड बचेगा। हर वो लाइन आपको कंसीडर करना है। 2 से 3 टेस्ट में दिक्कत होगा, चौथा टेस्ट से फोड़ना शुरू कर दोगे। ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ। 19 + 5 24, 9 + 5 14, 19 नहीं बोल रहे हैं, 9 बोल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटा छोटा शब्द है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19, बड़ा बड़ा शब्द है। तो छोटा शब्द बोलेंगे तो मेरा 1 मिनट बचेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट बचाएंगे। तो 19 + 5 24 नहीं करेंगे, 19 है ना,
10 को बाहर करेंगे, एक उंगली खड़ा हो जाएगा। मैंने ये लेक्चर बनाया हुआ है इंग्लिश कंटेंट में, 55,000 से ज़्यादा बच्चे देख चुके हैं। ये दूसरा लेक्चर बना रहा हूँ सिर्फ हिंदी भाषा वालों के लिए, क्योंकि आप लोगों का डिमांड है। और उस लेक्चर में जो एक आध पॉइंट मैंने नहीं बताया था, वो सारा पॉइंट इस लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखो। और नंबर सम सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में सिर्फ एक ये लेक्चर होगा थ्योरिटिकल, जो कि कंप्लीट होगा। इसके बाद एक भी लेक्चर का जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको फिलहाल ये समझ में आया कि अगर मेरे केस में 19+5 होगा तो मैं 19+5 नहीं करूँगा, एक खड़ा कर दूंगा, 10 बाहर हो जाएगा, और 9+5 करूँगा तो 14 होगा। ठीक है? अब एक चीज़ और, कुछ लोग आपको बोलेंगे, मैंने YouTube पे देखा हुआ है, हम लोग भी थोड़ा सा रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सा टीचर क्या बता रहा है, तो कौन सा जेन्युइन है और कौन सा फालतू टाइप का लॉजिक है। कुछ टीचर ऐसे हैं जो बोलते हैं 5 वाला कंसेप्ट, कि 5 आपको काउंट नहीं करना है, और कुछ बोलेंगे 5 आपको काउंट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे समझाता हूँ, 1 3 4 2 5 2 1 1 1 3 5 4 6 7 3 9 5 1। तो अगर 5 1 है तो सम कितना होगा 5। अगर 5 2 है तो सम होगा 10। अगर 5 3 है तो सम होगा आपका 15। अगर 4 5 है तो सम होगा 20। तो अगर 5 का जो संख्या है वो विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो 5 आएगा मेरा यूनिट डिजिट। और अगर सम संख्या है तो मेरा 0 आएगा यूनिट डिजिट। तो कुछ लोग क्या बोलेंगे, देखो कितना ये फालतू टाइप का लॉजिक है। कुछ लोग क्या बोलेंगे कि 5 को नहीं जोड़ेंगे, तो 1 3 4 5 को नहीं जोड़ेंगे, तो आपके दिमाग में ये है कि 5 को छोड़ना है, टाइम बर्बाद होगा। अगर गलती से 5 ले लोगे फिर याद आएगा नहीं 5 को तो छोड़ना है, टाइम बर्बाद होगा। तो आपके दिमाग में कितना ज़्यादा मिसकंसेप्शन चल रहा है कि 5 को ले कि 5 को छोड़े। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 5 को छोड़ रहा हूँ, तो 1 3 4 5 6 7 3 10, दिमाग में है 5 को नहीं करना है। 10 7 17 3 20 9 29 31, तो ये 30 पहले आया मन में 30। अब बोलेगा 5 को गिनो, 1 को 5 2 को 5 3 को 5, 3 को 5 है, यानी विषम संख्या यानी यूनिट डिजिट 5 होगा। तो इस 30 में 5 जोड़ेंगे, 3 5 रहे, 1 5 रहे, 5 5 रहे, 7 5 रहे, 9 5 रहे, 13 5 रहे, 17 5 रहे, विषम संख्या ही मतलब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आपको बताएगा। तो देखो एक बार आप पूरा कर लिए 5 छोड़ के, फिर आप दूसरा बार 5 को गिन रहे हो, फिर आप विषम संख्या सम संख्या समझ के जो है सो विषम संख्या है तो 5 यूनिट डिजिट ले रहे हो, सम संख्या तो 0 यूनिट डिजिट ले रहे हो, फिर आप उसको इसमें जोड़ रहे हो। बाबू 30 तो छोड़ो, 15 भी नहीं बनेगा। तो जो लोग ये कंसेप्ट इतना दिन से फॉलो कर रहे थे ना, काट खूट के ख़त्म, पेज को फाड़ के फेंक दो, ये कंसेप्ट काम नहीं करना है। मैं चाहता तो इसको नहीं बताता, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट ये मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपको ये मेथड यूज नहीं करना है। समझ में आया? अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, आपको जो सम करते हो, आप जो जोड़ निकालते हो, जैसे कि ये नंबर है, ये आपका नंबर है, इस तरह से आपका नंबर है। तो हमेशा आपको मातृभाषा का यूज करना है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, जो भाषा आपका है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, जिस भाषा में आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, फास्ट एडिंग कैपेसिटी आप इंक्रीज करवा सकते हो। मैं बोलूँगा 1 से लेकर 100 तक गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोगे। आपका कोई अगर अलग भाषा है, कोई होम टाउन का भाषा है, उसमें करोगे। मैं आपसे पूछूंगा आप कौन सा भाषा में ज़्यादा स्पीड करोगे। आप बोलोगे सर मुझे इंग्लिश और हिंदी तो नहीं होगा, मैं मराठी में कर लूँगा। कोई बोलेगा सर मैं गुजराती में कर लूँगा, कोई बोलेगा सर मैं बंगाली में कर लूँगा। तो आपको हमेशा अपना मदर टंग यूज करना है। सम करते टाइम मुंह में ही तो करना है, कौन सा आपको जोर से बोलना है।
एग्जाम में सिर्फ 2 भाषा आएगा, एक हिंदी और एक अंग्रेजी, लेकिन मन में सम करना है। तो आप क्या करोगे, अपना मातृभाषा का यूज करोगे। 1+3+1 दिखावती नहीं करना है कि इंग्लिश अंग्रेज का औलाद है। 1+3+1+1+3, किसी को बंगाली अच्छा लगता है वो बंगाली में करे। क्लियर है, समझ में आया? मतलब मातृभाषा का यूज करना है। हर एक छोटा छोटा लाइन पहले नोट डाउन कर लेना, उसके बाद 2-3 सेट लगाना, दिक्कत होगा उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आँख बंद करके लगाना शुरू करना। खुद कमेंट करोगे सर 6 से 7 मिनट में आराम से 30 में 30 हो रहा है। 2 पॉइंट मैंने अभी तक बताया। अब तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, मैं अपने मातृभाषा में कर रहा हूँ, हिंदी में। 1+3, ध्यान से सुनो, 1+3 4, 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7, 7+3 10। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे रिपीट नहीं करना है, यहाँ भी टाइम बर्बाद हो रहा है। 1 + 3 4, 4 एक बार बोल दिए ना, फिर बोल रहे हैं। 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 3। तो ये जो एक एक बार आप रिपीट कर रहे हो, अगर वो रिपीट नहीं करेंगे थोड़ा सा टाइम फिर बचेगा, है कि नहीं? तो अब क्या करेंगे, 1 3 4, 4 नहीं बोलेंगे, 1 5, 1 6, 1 7, 3 10, 5 15, रिपीट नहीं करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताता हूँ, अच्छे से समझो। चलो, 1 3 4 5 6 7 3 10 5 15 7 22 9 31, ये समझ में आया? रिपीट नहीं किए। और पहला लाइन क्या बताए थे, 10 को बाहर करेंगे। शुरू में भारी लगेगा, 2-3 टेस्ट के बाद हल्का लगेगा। ऐसे 1 3 4 1 5 1 6 1 7 3 10, खत्म। 10 5 15 7 करेंगे, टाइम लगेगा। 15 22 14 18, लंबा है। 18 में 6 24, टाइम लगेगा। 8 6 14, आसान है ना? 1 3 4 1 5 6 7 3 10, 0 हो गया। 10 एक बाहर, उंगली फिंगर, ठीक है। 5 7 12 फिंगर, 2 बचा, 2 9 11 फिंगर, 1 फिंगर। 10 पे 1 फिंगर खड़ा कर दो। 1 2 3 5 5 10, खत्म। 7 9 16 17 5 22। तो ये 4 था 40 और 22 62। आप फ्लो में बह जाओ। यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि 17 आने के बाद मैं फिंगर खड़ा नहीं किया और 5 22 जोड़ दिया। आप बोलोगे सर 17 आया तो एक फिंगर खड़ा करके 7 + 5 बोलना चाहिए था ना। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है, फ्लो में बह जाना है, फ्लो में बह जाना है। मैं हर वो चीज़ बताऊंगा जिसमें आपका टाइम बचे। मैं अगर फिंगर खड़ा ना करूँ ना तो भी मैं काफ़ी स्पीड में कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे पहले देखो, लेकिन सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है ना? सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। चलो फिर से एक बार लिखते हैं, अच्छे से ध्यान से देखना। 1 3 4 5 7 9 1 1 2 3 1 4 5 6 1 7 1 3। ध्यान से, एक जोड़ने का क्षमता ये भी है। 1 3 4 5 9 7 16 9 25 26 27 30 31 36 37 7 44 45 3 48 आंसर। ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस। बहुत कोई ये प्रोसेस करते हैं। एक चीज़ और, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें रेंज जो होगा, सम का रेंज वो 30 से 60 तक होगा, लगभग 25 प्लस क्वेश्चन का। और 3-4 क्वेश्चन जो है उसका रेंज आपका 60 प्लस रहेगा।
तो ये आप याद रखना, ठीक है। चलो ये मैंने जोड़ा। एक तरीका, एक जो ये करते हो ये नहीं करना। 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 1 26 26 1 27 27 3 30 30 1 31 31 5 36 36 1 37 37 और 7 44 44 1 45 45 और 3 48। ये मेथड गलत है। इसके जगह पे ये करते हैं 1 3 4 5 9 7 16 6 9 15 5 1 6 1 7 3 10 1 5 6 1 7 7 14 4 1 5 3 8 4 है 40 और 8 48। ये जो मैंने किया ना यही आपको करना है। अगर ये करना सीख जाओगे तो ये तो फालतू था ही, इससे भी कम समय में बना लोगे। तो 30 प्रश्न जो अभी मैं बनाऊंगा वो इसी मेथड पे बनाऊंगा। मेरा एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना। मैं बोल रहा हूँ, कैमरा पे देख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, तब मैं इतना जल्दी करूँगा। तो सोचो आपको ना बोलना है, ना कैमरा पे देखना है, ना समझाना है, ना राइट करना है, तो आप कितना जल्दी करोगे, है ना। ये मोटिवेशनल लाइन है। ऐसे ही नहीं मुझे ऑफलाइन वाले बोलते हैं भाई आप यूट्यूब पे लेक्चर डालना बंद कर दो, हम लोगों के पास बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप ऑफलाइन में जो जाते हो 3000 और 4000 देने के लिए, 4 दिन या 5 दिन का जो क्लास होता है उसमें वो यही चीज़ सिखाएगा। मेरे पास बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मैं 3500 दे के आ गया, लेकिन आप जितना बताए हो ना दूर दूर तक वो लोग नहीं है ना। तो आप यहाँ पे समझ लो, उसका टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस पर्पस से अगर टेस्ट चाहिए तो अनलिमिटेड एजुकेशन बेस्ट है, और नहीं सिर्फ 15 टेस्ट का प्रैक्टिस करना हो, 20 टेस्ट का प्रैक्टिस करना हो तो मार्केट में कहीं से भी ले लो, लेकिन कोशिश करना मिनिमम 2 जगह से लेने का, मिनिमम 2 जगह से। क्यों? एक पे फेथ नहीं करना यार। आप अपने कैरियर से खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। क्या पता मेरे में कोई ऐसा पैटर्न ना हो जो किसी और में हो और वो पैटर्न आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। या क्या पता मेरे में क्वेश्चन का लेवल कुछ और हो और किसी और के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन का लेवल कुछ और हो। तो कम से कम मिनिमम देखो, साइको टेस्ट का प्रैक्टिस 2 जगह से आपको करना ही पड़ेगा। एक पास्ट सिस्टम सबके पास होगा और एक कहीं और से ले लो, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। वीडियो लेक्चर के लिए कहीं पे मत करना। सारा लेक्चर मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ फ्री में। इंटेलिजेंस टेस्ट का 20 25 30 40 जितना मैं सकूँगा वीडियो लेक्चर बनाने का, सारा टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे फ्री में डालूंगा। तो आप लोग एक भी पैसा पेड कोर्स में वीडियो लेक्चर के लिए मत लगाना। बाकी टेस्ट सीरीज तो आपको पे करके ही लेना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि टेस्ट जो आप लोग प्रैक्टिस करते हो वो कैसे करते हो। देखो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है unlimitededucation.in का, वहाँ से अगर नहीं कर पाते हो तो सिंपली आप लोग, काफ़ी आसान है यार, सिंपली गूगल खोलो, अनलिमिटेड एजुकेशन लिखो, ऊपर में आपका वेबसाइट आ जाएगा, इसको खोल लेना और बस NTPC साइको टेस्ट सीरीज में चले जाना। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे वीडियोज़ पे क्लिक करोगे, सारा वीडियोज़ आपका आ जाएगा। डेमो और पास्ट फोल्डर का नाम है, ये मत समझना कि ये डेमो मतलब फ्री है। फोल्डर का नाम है ये 15 और ये 3 18 का 18 वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट पे क्लिक करोगे, टेस्ट पे चले जाओगे। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे फ्री में 6 है और माई टेस्ट में 232 है, 238 टेस्ट है, ये 300 प्लस होगा। और जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 300 प्लस सेक्शनल और 50 प्लस फुल, वो सारा आपका रहेगा, आप उसका टेंशन मत लो, है ना। टेस्ट 1 बाय 1 आपका अपडेट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे फ्री टेस्ट है और नंबर टेस्ट पे जाते हैं, टेक टेस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आप सर्वर स्पीड वगैरह जो मन है आपको देखना है देख लो, और आपको यहाँ से इस तरह से टेस्ट लगाना है। ये 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम है, जैसे आपका आता है वैसे ही इसको स्किप करो। 8 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस में सब जायज़ है। कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस के स्क्रॉल व्हील से छोटा बड़ा कर लेना,
है ना। पहले एडिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो करो, ये छोटा बड़ा करने का सिस्टम है। और अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर वगैरह सब, ताकि आपको ये पता चले कि 4 मिनट खत्म हो गया, कितना आपने बना लिया है ना। ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं है, 15, 20, 25 बना लेना, एक बार सेव पे क्लिक कर देना, बार बार सेव पे क्लिक नहीं करना है। 20, 25, 50 बना लो, जो भी है बना लो और सेव पे क्लिक करो, आपका उससे पहले का सारा सेव ले लेगा। चलो अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये आपका टेस्ट नंबर 42 है। यहाँ पे जो सेट मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न पे है, टेस्ट नंबर ये 42 है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेट में 30 प्रश्न है, आपको 8 मिनट दिए जाएंगे, 5 विकल्प होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं। आपका इस तरह से आएगा पैटर्न, देख लो अच्छे से, इस तरह से, ऐसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, है ना। चलो मैं यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि मैं आपका ऐड कैसे करता हूँ और आप सेम वे में करना। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, रिपीट नहीं करेंगे, फिंगर उठाएंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, अपने मातृभाषा में करेंगे। यही 4-5 पॉइंट हैं जो आपको फोकस करना है। और अगर गलत भी हो तो आपको नहीं सोचना है, अभी गलत सही सब जायज़ है, प्रैक्टिस में सब जायज़ है। आप अभी फास्ट कैलकुलेट करना शुरू करो, जल्दी करो, गलत के बारे में नहीं देखना है। 2, 4, 5 सेट जब हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस इंक्रीज कर जाएगा, आपका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, फिर एक्यूरेसी पे फोकस करना अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो अच्छे से देखते हैं, एकदम मेरे तरफ देखना अच्छे से। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 12, यहाँ देखो एक खड़ा हो गया, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 3, 10, यहाँ देखो, यहाँ ठीक है 0 हो चुका है। 1, 5, 6, 3, 9, 1, 10, 11, यहाँ देखो 1, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 12, 2, 5, 7, 1, 8, 3, 11, 1, 3, 4, 5, 9, 5 था और 9, 59। 30 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, आपको 30 का 30 देखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन से जज मत कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो कैसे फिंगर उठता है, कैसे मैं जोड़ता हूँ। 1, 2, 3, 5, 3, 8, 5, 13, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 5, 12, 2, 3, 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10, 3, 1, 4, 3, 7, 1, 8, 3, 11, 1, 5, 6, 7, 3, 10, 3, 13, 4 यानी 40 और 13, 53 आपका आंसर। समझ में आया। चलो आप बस 30 तक देख लो और मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप सेम वे में करो। 4-5 टेस्ट तक हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस होगा और उसके बाद आप खुद आके कमेंट करोगे कि सर अब मेरा 30 में 30 हो रहा है। यहाँ पे देखो फिर से 1, 2, 3, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 3, 11, 1, 5, 6, 7, 3, 10, 1, 5, 6, 1, 7, 3, 10, 5, 1, 6, 3, 9, 1, 10, 1, 3, 4, 5, 3, 8, 3, 11, 1, 12। 11 के बाद डायरेक्ट 12 बोले, 10 नहीं हटाए, डायरेक्ट 12 बोले। 4 यहाँ 40 और 12 52, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, मैं कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। आपको डायरेक्ट माउस का कर्सर से ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। मैं आपको वो भी एक बता दूंगा, पहले यहाँ पे 5-6 देख लेते हैं। और इतना ही नहीं, फर्स्ट से ज़्यादा स्पीड किया हूँ सेकंड से ज़्यादा स्पीड किया हूँ थर्ड। 15 बना लूँगा, तब उसके बाद का स्पीड देखना। अभी जो बना रहा हूँ उससे ज़्यादा हो जाएगा। यही तो है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का पहचान। यहाँ देखो 1, 3, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 8, 5, 13, 3, 1, 4, 3, 7, 5, 12, 2, 1, 3, 3, 6, 5, 11, 1, 3, 4, 5, 6, 3, 9, 1, 10, 3, 5, 8, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 20, 21। क्या समझे? 17 के बाद 7 नहीं किए, क्यों? फ्लो में बह गए। कोई दिक्कत नहीं है, इतना चल सकता है, लेकिन जो करना है फास्ट करना है। 4 यहाँ था 40 और 21 61 आंसर, ठीक है।
चलो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कैसे नहीं होगा यार, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, 1 3 4 5 9 1 10 3 3 6 1 7 5 12 2 1 3 3 6 7 8 3 11 1 5 6 7 8 9 3 12 2 1 3 5 8 9 3 12 3 15 40 और 15 55। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कभी कभी मैं क्या करूँगा, ये आपको भी करना है, अगर 2 5 2 3 एक जगह पे दिख जाए तो उसको साथ में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 एक साथ है, 4 जोड़ लेंगे। देखो 1 2 3 5 1 6 7 5 12 2 1 3 1 4 5 3 8 9 5 14 4 1 5 3 8 5 13 3 1 4 5 3 8 5 13 3 1 4 3 7 5 12 2 1 3 3 6 3 9 3 12 50 और 12 62। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 1 2 3 4 5 6 3 9 5 14 4 3 7 8 9 10 11 12 5 17 12 के बाद चला गया 17 7 1 8 3 11 1 5 6 7 8 3 11 1 5 6 3 9 1 10 3 13 3 4 3 7 5 12 50 और 12 62। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 एक मैं डायरेक्ट करता हूँ बिना लिखे हुए, देखते हैं क्या होता है। बिना लिखे करूँगा। 1 3 मन में तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 1 3 4 1 5 5 10 1 1 2 3 5 6 7 3 10 5 1 6 3 9 5 14 4 1 5 6 3 9 1 10 3 5 8 9 3 12 2 3 5 3 8 58। आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एक चीज़ और, 1 सेकेंड लग जाए 2 सेकेंड लग जाए गलत नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। चलो एक बार फिर से करते हैं। अब राइट करके करूँगा। 1 2 3 5 5 10 1 2 3 5 5 10 1 3 4 5 9 1 10 1 2 3 5 6 3 9 1 10 5 3 8 1 9 3 12 3 15 40 और 15 55। काफ़ी आसान है, यही चीज़ आपको करना है सेम वे में। लगभग सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया है, बस आप मेरा जोड़ने का तरीका देखो, हो सकता है 1 2 इम्पोर्टेंट कुछ आपको मिल जाए जो आपको फॉलो करना है। फिंगर अपने आप खड़ा हो जाता है, आपको ये याद नहीं रखना कि फिंगर खड़ा करना है, प्रैक्टिस से अपने आप होगा। 1 3 4 5 9 5 14 4 1 5 1 6 7 8 3 11 1 2 3 5 5 10 1 3 4 5 9 1 10 3 1 4 5 3 8 3 11 40 और 11 51। एक चीज़ और बताओ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे हो तो आपका नज़र यहाँ है, यहाँ आप आते हो आपका नज़र यहाँ है, यहाँ आते हो आपका नज़र यहाँ है, यहाँ आते हो आपका नज़र यहाँ है, इससे भी थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना, 5-6 लाइन है मुश्किल से, उसको फॉलो करना। मुझे बस इतना पता है कि आप बोलना छोड़ दोगे कि सर मेरा मार्क्स नहीं आ रहा है, आपका आसानी से 30 में 30 आएगा, वो भी 6 से 7 मिनट के अंदर। यहाँ पे देखो 3 5 8 9 3 12 2 5 7 1 8 9 10 11 1 3 4 5 9 1 10
3 2 5 6 5 11 12 6 18 8 1 9 3 12 1 13 40 और 13 53 है ना। फटाफट कर रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पे देखो, आगे के तरफ देखना है, जल्दी जल्दी करना है। 10 के बाद फिंगर हटाना है, फ्लो में बह गया तो बहना है, रुकना नहीं है। और फाइनल एग्ज़ाम में आपका 7 और 9 नहीं आएगा, लेकिन मेरे टेस्ट सीरीज में आपको 7 9 वाला भी मिलेगा और 7 9 के बिना भी मिलेगा, है ना। चलो सब मिलेगा। अगर 7 9 आ जाएगा तो क्या करोगे, तो कम से कम 15-20 सेट प्रैक्टिस आपको 7 9 वाला भी करना है। और नहीं भी तो क्या होगा, आपका एडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, 1 3 4 5 6 7 8 3 11 1 3 4 5 6 5 11 1 1 2 5 7 8 3 11 1 5 6 7 3 10 5 3 8 1 9 5 14 और 3 17 40 और 17 57 आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये क्या है, 1 3 4 5 9 1 10 1 3 4 5 5 10 1 3 4 1 3 4 5 9 1 10 1 3 4 5 6 7 3 10 5 3 8 1 9 3 12 3 15 5 20 40 और 20 60। मैं 20 तक चला गया फ्लो में, कोई दिक्कत नहीं है, रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ भी आपको 1-2 चीज़ ध्यान देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो मेरा नज़र यहाँ रहेगा, मैं यहाँ आऊँगा तो मेरा नज़र यहाँ रहेगा, मैं यहाँ रहूँगा तो मेरा नज़र यहाँ रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब जोड़ करके देखते हैं अच्छे से। यहाँ देखो, 3 1 4 5 9 1 10 1 3 4 5 6 5 11 1 2 3 3 6 3 9 5 14 4 3 7 8 3 11 1 5 6 7 3 10 3 13 5 और 3 53 है ना। 13 था तो 4 था, 40 और 13 53 या 50 और 3, ठीक है। चलो 53। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और जल्दी जल्दी। अब थोड़ा सा मेरा भी स्पीड जो है आपको बताते बताते फास्ट हो गया। 1 3 4 5 6 5 11 1 2 3 3 6 1 7 5 12 2 3 5 5 10 1 11 1 5 6 7 3 10 5 3 8 40 और 8 48 सही है, 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। चलो, और फाइनल एग्जाम में जो सम का रेंज होगा वो थोड़ा सा और कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ये 48 था ना, इस तरह से। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16, 3 1 4 5 6 7 5 12 2 3 5 6 5 11 1 1 2 3 5 5 10 1 3 4 5 9 1 10 5 3 8 3 11 3 14 1 15 40 और 15 55, ठीक है। चलो अब सब सही हो रहा है, अब मैं कैसे भी कर रहा हूँ सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, 1 2 3 5 5 10 1 2 3 5 5 10 1 2 3 5 6 3 9 5 14 4 3 7 1 8 9 1 10 3 5 8 9 3 12 3 15 5 20 40 और 20 60, खत्म, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या है। 1 2 3 4 3 7 3 10 5 1 6 3 9 5 14 4 1 5 6 3 9 5 14 4 3 7 8 9 10 3 5 8 9 3 12 3 15 5 20 40 और 20 60। एक बार में मैं सही कर रहा हूँ, है ना, आपके सामने में कर रहा हूँ और एक बार में सही कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी होगा। चलो यहाँ देखो,
1 2 3 4 3 7 5 12 2 1 3 3 6 3 9 3 12 2 5 7 1 8 9 3 12 2 5 7 8 9 3 12 2 3 5 1 6 3 9। ये देखो 40 और 9 49 है ना। चलो इसी तरह से आपको करना है। यही मेथड पे आप बार बार प्रैक्टिस करो यार। 75 सेट आप समझ रहे हो कितना होता है, 75 टेस्ट। इसीलिए मार्केट में सब बोलेगा कि अगर प्रैक्टिस करना हो तो अनलिमिटेड एजुकेशन पे जाओ, है ना। CBT 1 निकाले हो, CBT 2 निकाले हो, लास्ट मोमेंट पे 200-400 बचाने का नहीं सोचना है। 2 जगह से प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। इतना करो कि कम से कम जो है आपका टाइम से पहले साइको टेस्ट का सारा क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ 100% अटैम्प्ट हो जाए। अभी भी मेरे पास DFCCIL वाले ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर मेरा साइको में 20 आया और फाइनल मेरिट में मेरा 0.6 ऐसे, मतलब 0.6 0.6 से मेरा रह गया। अगर उसका 20 के जगह अगर साइको में 21 आ जाता तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता, जॉब हो जाता। ये है साइको का इम्पोर्टेंस। 30% वेटेज है तो कोशिश करो 22+ का टारगेट करो। बहुत सारे बच्चे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पिन मैसेज देख लेना, बहुत सारे बच्चे हैं जिसका अच्छा नंबर आया है साइको में और DFCCIL में वो जॉब ले चुके हैं और मुझे जी भर के क्रेडिट दिए हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में पिन मैसेज देख लेना DFCCIL का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 1 2 3 3 6 7 8 5 13 3 1 4 3 7 8 3 11 1 5 6 7 3 10 3 1 4 3 7 3 10 5 1 6 3 9 3 12 3 15 40 और 15 55। एक बार में मेरा सारा सही हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है 1 2 3 5 8 9 10 3 3 6 1 7 3 10 5 15 5 1 6 3 9 5 14 4 1 5 3 8 1 9 3 12 2 1 3 3 6 40 और 6 46। ठीक है। सेम वे में करना है, बार बार करना है। 2 से 3 सेट से ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना, 2 ही सेट करना, पर डे करना, विथ फुल कंसंट्रेशन करना। गेम की तरह मजाक में मत करना। ये सोच के करना कि मुझे एक सेट लगाना है 8 मिनट का, पूरा फुल कंसंट्रेशन देके। ठीक है। 1 2 3 3 6 7 8 9 10 3 3 6 5 11 1 3 4 5 3 8 5 13 3 1 4 3 7 8 5 13 3 1 4 3 7 3 10 40 और 10 50। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको और स्पीड होके दिखाता हूँ, है ना, और स्पीड। चलो एक बात और, ये मत कहना कि सर मैं आपसे ज़्यादा स्पीड कर लेता हूँ। ये अच्छी बात है, कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए, है ना। चलो अच्छी बात है कि आप मुझसे ज़्यादा स्पीड कर लेते हो, पॉजिटिव सोचो। चलो 1 2 3 3 6 7 5 12 2 1 3 3 6 5 11 1 2 3 4 3 7 5 12 2 1 3 3 6 5 11 1 3 4 3 7 5 12 3 15 5 20 1 21 61। ये मैंने बोला कुछ और, लेकिन एक यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, लेकिन मुझे याद था कि मैंने एक छोड़ा है, इसीलिए 60 के बाद मैंने 61 किया। ये सब आपके साथ भी होगा, है ना। नेचुरल पढ़ा रहा हूँ, जो हो रहा है वो आपको सामने में दिखा रहा हूँ। चलो थोड़ा सा और फास्ट करने का कोशिश करते हैं। 1 2 3 3 6 1 7 5 12 2 1 3 4 5 6 3 9 1 10 5 1 6 3 9 3 12 2 5 7 3 10 1 5 6 3 9 1 10 3 13 5 50 और 3 53।
एक बार में मेरा भी सही हो रहा है यार। मैं शुरू का 15 बनाया था तो ऐसा लग रहा था कि एक बार में क्या पता हो या ना हो, लेकिन अब तो हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 3 6 5 11 1 1 2 3 5 3 8 9 5 14 4 1 5 6 7 8 3 11 1 5 6 7 8 3 11 1 5 6 7 3 10 3 13 5 18 40 और 18 58। ठीक है, चलो इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है मार्केट में। अगर कोई बोले तो बेवकूफ़ बनाता है। आप लोग ग्रेजुएशन किए हुए हो, समझो फैक्ट को, कंसेप्ट को और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इस हिसाब से करो कि 6 से 6.5 मिनट में हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे घर पे जैसे सेक्शनल प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ और नंबर सम का प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे पाँचों एक साथ होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट ख़त्म होगा और नंबर स्टार्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में ही माइंड का कचरा हो चुका होगा और नंबर सम और माइंड का कचरा करेगा। फिर आ जाएगा शॉर्टेस्ट रूट, वो और माइंड का कचरा करेगा। तो आपको ये सारा जो माइंड पे लोड पड़ेगा साइको टेस्ट फाइनल एग्जाम में, वो हैंडल कैसे करोगे? प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा लोड अभी साइको टेस्ट में लोगे, प्रैक्टिस सेट में लोगे, उतना वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चे कमेंट किए थे मुझे कि सर आपका टेस्ट सीरीज का फर्क जो है ना, वो इंसान को एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है, या जब साइको टेस्ट दे देता है ना तब पता चलता है जो आप क्या कह रहे थे। उससे पहले कुछ स्टूडेंट समझते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं समझते हैं। तो जो समझते हैं उसके लिए अच्छी बात है, और जो नहीं समझते हैं वो बाद में वहाँ पे जाके रिग्रेट फील करते हैं कि ओह वहाँ पे सर बोले थे अगर ऐसा करते तो ऐसा होता। तो ये सब चीज़ ध्यान दो। मैं कुछ भी बोलता हूँ वो स्टूडेंट के मैसेज और कमेंट के हिसाब से बोलता हूँ, अपने हिसाब से कुछ नहीं बोलता हूँ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 3 7 8 5 13 3 1 4 3 7 1 8 3 11 1 5 6 7 3 10 5 1 6 7 3 10 3 1 4 3 7 3 10 40 और 10 50। ठीक है, चलो 50। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 3 12 2 5 7 8 3 11 1 5 6 7 3 10 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16। चले गए फ्लो में, 16 तक चले गए। 30 16 46 46। चलो ठीक है, आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मैं भी चाहता तो 2-4 बना के छोड़ देता, जब आप लोग करो नहीं 30 करके दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 5 10 1 3 4 5 9 3 12 2 1 3 5 8 9 3 12 2 1 3 5 8 9 10 1 3 4 5 9 3 12 2 1 3 3 6 3 9 50 और 9 59। ठीक है, चलो आप देख रहे हो ना, एक चीज़ हो रहा है ना सही एक बार में, ऐसे ही आता है एक्यूरेसी। बस कंसंट्रेशन पावर आपका चेक होता है, इसीलिए फुल कंसंट्रेट होकर प्रैक्टिस करना। 3 1 4 5 3 8 2 10। यहाँ पे मैंने 1 1 नहीं 2 काउंट किया, 10। 1 3 4 5 5 10। 1 3 4 5 5 10 1 5 6 7 3 10 3 3 6 1 7 40 और 7 47। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, कर ही देता हूँ यहाँ पे। चलो 1 2 3 5 6 5 11 1 1 2 3 3 6 3 9 5 14 4 1 5 3 8 9 1 10 1 3 4 5 9 1 10 3 5 8 3 11 1 3 4 5 9 50 और 9 59। आप क्या देखें 59 तक मैं तुरंत चला जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने जितना बताया है
और इसमें जो मैंने मेन पॉइंट बताया है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 75 प्रैक्टिस सेट मैं आपको दूंगा। मैंने पहले बताया 1 से लेकर 23 तक आपका टफ है, 24 से लेकर 40 तक आपका मॉडरेट है और 40 से लेकर 75 तक आपका एग्ज़ाम लेवल का रहेगा। आपको पूरा का पूरा टेस्ट लगाना है। 5 अटैम्प्ट दिया हुआ हूँ, अटैम्प्ट का टेंशन नहीं लेना है। अटैम्प्ट खत्म होगा मुझे मैसेज करना, मैं देख लूँगा, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको पता चला। प्रैक्टिस करना है, अच्छे से करना है। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। पेड कोर्स कहीं से परचेज मत करना। वीडियो के लिए, वीडियो सॉल्यूशन के लिए पेड कोर्स लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। मैं इंटेलिजेंस टेस्ट का बहुत सारा सॉल्यूशन लाने वाला हूँ और सबका सब फ्री में लाने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद हुआ होगा। लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई डिमांड है तो कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, ओके। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।